नमस्कार हमारे जितने भी प्यारे मित्र, भाई, बंधु, साथी, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उनको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है तथा हमारा YouTube चैनल का नाम है सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस। और इस चैनल पर जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बाबू, आज देखते हैं इंग्लिश मॉडल सेट 1। यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यह जो आगामी 2025 जो क्लास 12 एग्जाम होने वाला है, इसी पैटर्न पर 5 मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आज पहला मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए बाबू देखते हैं। बबुआ देखिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सी विल बी खाली जगह मी टुमारो। बबुआ देखिएगा, दिया है विल के साथ दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ठीक है। अब मॉडल वर्ब के बारे में बाबू हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट रहेगा बाबू, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मॉडल वर्ब रहेगा तो इसके बाद जो वर्ब आने वाला V1 होगा। बबुआ देखिएगा, विल के बाद बी लगा दिया गया है और हम आपको ऑफलाइन क्लास में बार बार बताते हैं कि वी क्या है बाबू, V1 है। और दुनिया के कोई भी वर्ब उसका केवल कितना रूप होता है बाबू, तो केवल 5 रूप होता है। बाकी दुनिया में उसके अलावा उसका कोई भी रूप नहीं होता है। और 5 रूप होता है V1, V2, V3, V4, V5। एक सेकंड बाबू, थोड़ा पानी पी लेते हैं। 5 रूप होता है। अब बाबू देखिए, दिया है सी विल बी और उसके बाद दिया हुआ है खाली जगह, ठीक है। अब बाबू देखिएगा, ई अब दे दिया गया है। पैसिव में क्या होता है, देखिए एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव होता है सब्जेक्ट प्लस में मॉडल वर्ब और उसके बाद होता है बी और उसके बाद होता है V3, ठीक है। उसके बाद बबुआ होता है अदर वर्ड। बबुआ यहां पर बाय नहीं लगाया गया है, क्या है, टुमारो को बात किया जा रहा है। तो कह रहे कि सी विल बी। अब बताइए, बी ग्रुप के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कोई भी वर्ब में आईएनजी लगाइएगा, V1 में आईएनजी लगाते हैं तो बन जाता है बाबू V4। ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया है मीट, मीट होता है V1, V1 तो होगा नहीं। हैज होता नहीं है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं तो है V1 होता है। तो एक तो ऑप्शन बचा हुआ बी, तो बी क्या होगा, सही होगा। बउआ दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे कि सी के बाद दिया है खाली जगह नॉट ऑफर सिंपैथी, ठीक है। देखिएगा बउआ, ऑप्शन को एनालाइज करके आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए सी ही दिया हुआ है, तो हम आपको बार बार बाबू बताते हैं कि अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा जो वर्ब भी रखता है बबुआ, सिंगुलर वर्ब रहता है। और बबुआ सिंगुलर वर्ब का पहचान हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं। सिंगुलर वर्ब का पहचान है कि वर्ब में V1 में लगा रहेगा एस नहीं तो ES। अब देखिएगा बबुआ, अब ऑप्शन को छांट लेते हैं। बबुआ नीट तो पहले ऐसे ही छट जाता है। अब बबुआ देखें, यहां पर दिया है नीड्स दिया हुआ है, यहां पर इज दिया हुआ है, ठीक है। बबुआ बी ग्रुप के अंतर्गत आता है, इज आता है, एम आता है और साथ में आर आता है। देखिएगा बाबू, बी ग्रुप के अंतर्गत आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है और साथ में वर आता है, ठीक है। और इसके तुरंत बाद वर्ब का मात्र 2 रूप आता है, एक V4 आता है और दूसरा V3 आता है। इसके साथ केवल वर्ब के 2 रूप ही आ सकते हैं, या तो V3 आएगा नहीं तो V4 आएगा। V3 आता है बाबू पैसिव वॉइस में, जबकि V4 आता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होता है उसमें ही V4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब वो देखिएगा, इज के बाद तो V4 दिया नहीं गया है सेंटेंस में,
तो इज तो होगा नहीं, तो ई भी छट जाएगा। अब बबुआ देखिए दिया है डज। हम आपको बार बार बताते हैं ऑफलाइन क्लास में, एक होता है डू ग्रुप, एक होता है बबुआ डू ग्रुप। अब देखिएगा डू ग्रुप के अंतर्गत आता है केवल डू आएगा बाबू, डज आएगा और साथ में बाबू डीड आता है, यही मात्र तीन आता है। डू आएगा, डज आएगा और साथ में डीड आएगा। और डू ग्रुप के तुरंत बाद वर्ब का केवल रूप कोई आता है तो V1 आता है। हाँ ठीक है, डू डज के बाद अगर यहां पर सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद अगर डू डज डीड आता है तो इसके बाद यहां हर हाल में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वहां पर डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। तो डू डज डिड के तुरंत बाद वर्ब कैसा आएगा बाबू, तो केवल V1 आएगा। अब पहचान लेते हैं बाबू V1, यहां पर डज दिया है, डज के बाद नॉट आया हुआ हो, यहां पर ऑफर दिया हुआ है, इसीलिए दो का आंसर बाबू हो जाएगा ए हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कि रन फास्ट, कह रहा है कि यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, कह रहा है कि तेज दौड़ना है, अगर तेज नहीं दौड़ते हैं तो ट्रेन क्या होगा, छूट जाएगा। ठीक है, अब बबुआ देखते हैं ऑप्शन में, कह रहा है कि रन फास्ट और दौड़ना और कोई सेंस नहीं आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा सेंस, कह रहा है कि एल्स। हाँ, अगर तेज नहीं दौड़ते हैं तो इसके बजाय क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगा। इसीलिए बाबू तीन के आंसर क्या होगा, तो ए होगा। चार नंबर बाबू प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, कह रहा है कि निगेटिव, निगेटिव का बाबू मतलब होता है नकारात्मक और उसका स्पेलिंग होता है NEGATIV। बाकी बाबू तीनों क्या है, गलत है। और इसका ऑप्शन चार नंबर जो दिया है, चार का जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये एकदम करेक्ट है। आइए बाबू 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। और हमारे इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। 5 नंबर बबुआ प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि माई कजिन इज क्लाइंबिंग द ट्री। ठीक है, कह रहा है बबुआ की करेक्ट पैसिव वॉइस। बबुआ हम अपना ऑफलाइन क्लास में एक धमकदार ट्रिक बताए हुए हैं कि अगर बबुआ एक्टिव वॉइस में वर्ब की संख्या अगर एक रहता है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की संख्या जो होगा बाबू वह 2 होगा। अगर एक्टिव वॉइस में अगर 2 होगा तो पैसिव वॉइस में 3 होगा, मतलब 1 बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखिएगा यहां वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर एक्टिव वॉइस रहता है प्रेजेंट टेंस में तो पैसिव वॉइस भी हमेशा रहता है प्रेजेंट टेंस में। अगर एक्टिव वॉइस रहेगा पास्ट टेंस में तो पैसिव वॉइस भी हमेशा रहेगा पास्ट टेंस में। तो देख लेते हैं बाबू, देखिए यहां पर दिया हुआ है इज, इज के बाद दिया हुआ है क्लाइंबिंग। ठीक है बाबू, देखिएगा इसमें वर्ब की संख्या एक बी ग्रुप में इज हो गया, दूसरा क्लाइंबिंग हो गया, 2 गो। अब पहचान लेते हैं किसमें होगा, 3 गो वर्ब। ठीक है, अब वो एक बात बताइएगा कि 3 गो वर्ब, देखिए इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, सब में कॉमन दिया हुआ है। लेकिन इसका लिए धमकदार ट्रिक अभी बताए हैं बबुआ कि एक्टिव वॉइस रहेगा प्रेजेंट में तो पैसिव वॉइस भी होगा हमेशा हर हाल में प्रेजेंट में। तो बाबू देखिए यहां पर लगा हुआ है इज, तो यहां तो हैड होगा नहीं, हैज होगा नहीं और साथ में आवाज होगा नहीं। तीनों ऑप्शन बाबू ऐसे ही छट जाता है, मात्र एक ऑप्शन बचता है इज, द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माय कजिन। इसीलिए बाबू 5 का जो आंसर होगा वह ए होगा। बहुआ छठा कह रहा है कि एवरी रोज हैज ए थ्रोन, कह रहा है प्रश्न में कि एवरी रोज हैज ए थ्रोन, कह रहा है कि जितने भी गुलाब के फूल होते हैं उस गुलाब के फूल में सब में कांटा होता है। ठीक है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, कह रहा है कि इसका नकारात्मक सेंटेंस बताइए। कह रहा है कि देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन, कह रहा है कि एवरी डज, एवरी रोज हैज, उसके बाद ये थ्रोन डज नॉट। ठीक है,
कह रहा है कि एवरी रोज बाबू कह रहा है, हैज दिया है और उसके बाद थ्रोन दिया है, तो बाबू आराम से क्या करेंगे, एवरी रोज हैज और उसके बाद हैज के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, क्योंकि सेंटेंस भी दिया है हैज हैव में, तो उसका ऑप्शन भी वैसे ही चूज करेंगे उसी एक्सुलरी वर्ब के अंतर्गत। यदि उसमें इज दिया रहेगा तो सेंटेंस भी चूज करेंगे इज वाला, अगर सेंटेंस दिया रहेगा डज वाला तो आंसर भी चूज करेंगे डज वाला। इसीलिए बाबू इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आइए बाबू 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बउआ कह रहा है प्रश्न हो कि तरुण विल कम, खाली जगह ट्यूसडे। हे बउआ जानता रहो, अगर केहू से भेंट करे के बा, मुलाकात करे के बा, अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस रहता है और वहां पर सप्ताह के कोई दिन का नाम दे दिया जाता है मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, तो बबुआ वहां पर हर हाल में मात्र एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वह प्रीपोजिशन होता है केवल ऑन होता है। तो बाबू क्या होगा, तरुण विल कम ट्यूसडे। अगर किसी से मिलने की बात होगा तो वहां पर किस प्रीपोजिशन का बात करेंगे, ऑन का, और उसके साथ जो समय दिया रहता है वह कोई सप्ताह के दिन दिया रहता है। इसीलिए ट्यूसडे के पहले क्या लगा देंगे, ऑन। मंडे रहता तब भी ऑन, ट्यूसडे में ऑन भी हो गया, संडे भी रहेगा तो वहां पर ऑन ही होगा। इसीलिए 7 का आंसर हो जाएगा बाबू बी। करेंगे राजन इज आवर लेट। ये बबुआ ये बताओ लो कि कहत तक कि आवर लेट, और बचपन से बबुआ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आवर जो होता है, आवर के मतलब होता है घंटा, समय वाला घंटा होता है बबुआ। अब देखिएगा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब आंगनबाड़ी के स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहां पर बबुआ हमारे मैडम जी पढ़ावत रही ए ई आई ओ यू, इसी के साथ केवल एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बबुआ जैसे ही हाई स्कूल में हम पहुंचे नहीं, तब तक हमारे मैडम लोग पढ़ावे लगल लो कि जौन तार मैडम जी पढ़ैले बड़ी नो उ का बा गलती बा। उसके बाद बताइए कि बात तो पूछे कि चलिए मैडम जी बताइए आखिर में गलत क्यों है, तो मैडम जी जवाब देती हैं ये बउआ मैडम जी तो एबीसीडी सिखा देले बड़ी, आओ हम अ सिखा देते हैं, ठीक है। तब मैडम जी बताइएगा ओ अगर ओ आ ई से अगर कोई भी शब्द का उच्चारण आता है अ से, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर क ख ग ह आता है बबुआ तो वहां पर केवल एक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बबुआ पहचान लीजिए, कह रहे कि हावर, हावर ना लिखा ला बबुआ, आवर लिखा ला, आवर, तो इसका उच्चारण आ रहा है बाबू ओ से आ रहा है। तो कह रहे कि राजन इज, तो ए होगा नहीं, एनी होगा नहीं, द होगा नहीं, एंड आवर लेट, मतलब कितना घंटा लेट है, मिलने का समय बुलाया जाता है समय से, लेकिन बबुआ ये राजन क्या है किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद 1 घंटा के बाद आते हैं। इसीलिए 8 का आंसर बाबू होगा तो हमेशा एन होगा। कह रहा है बाबू कि वाट, वाट के बाद यह खाली जगह आई टू डू नाउ। एक मिनट बाबू थोड़ा पानी पी लेते हैं। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। हाँ बबुआ देखिए कह रहा है कि आई, आई कहता है एम के साथ, हम तुम्हारे हैं, बस तुम्हारे अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रेजेंट में केवल आई के साथ बाबू एम लगता है, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन जैसे ही हो जाता है प्रेजेंट टाइम पास्ट में, तो कहता है कोई भी उपयोग करिए, आई के साथ वाज का उपयोग कर दिया जाता है, ठीक है। अब बबुआ देखिएगा व्हाट खाली जगह आई, बबुआ आई के साथ तो कभी आर लगेगा नहीं,
आई के साथ तो एन लगेगा नहीं, आई के साथ बाबू इज लगेगा नहीं, आई के साथ तो वो अभी बताए हैं कि पास्ट में आई के साथ लगता है वाच, लेकिन प्रेजेंट में केवल इसका एक मित्र होता है, उस मित्र का नाम है एम, और कहता है कि जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में। लेकिन जैसे ही प्रेजेंट की घटना खत्म होती है बेचारा आई क्या होता है, बदलने लगता है, अलग अलग वर्ब लेने लगता है। मतलब फ्यूचर में विल ले लेगा, शैल ले लेगा, और पास्ट में वाज ले लेता है। ठीक है, आइए बाबू 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आई डोंट लाइक कॉफी, खाली जगह टी। कह रहा है कि बउआ हम कॉफी पीना पसंद नहीं करते हैं और साथ में चाय भी पीना हम पसंद नहीं करते हैं, मतलब कॉफी एंड टी। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, एंड होगा। 12 नंबर कर रहा है कि द कार इज टू ड्राइव। ए बाबू बार बार बताते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में कि रिमूव टू, बउआ रिमूव टू, तो रिमूव टू में बउआ रहता है 2 गो टू, पहला टू तो पहला बउआ छोट रहता है 1 टू, और दूसरा में होता है 2 टू। अब बउआ देख लेते हैं 2 गो रहता है। कह रहा है कि सो होगा नहीं, फास्टली होगा नहीं, वेरी फास्ट होगा नहीं, द कार इज टू फास्ट, और उसके बाद होता है बाबू टू, 1 गो टू और 2 गो टू। रिमूव टू की पहचान है, उसमें हमेशा कितना टू रहता है, तो हमेशा 2 गो टू रहता है। 1 टू में रहता है डबल ओ और 1 टू में रहता है सिंगल टू ओ। और इसका पहचान है कि जो पहला टू रहता है उसी में रहता है हमेशा डबल ओ, दूसरा में केवल 1 ओ रहता है। इसीलिए 11 का बाबू आंसर होगा ए नंबर। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए।